Do you know dream are totally free, but it costs so much to make them reality. So you need to working keep hard to make your parents proud. Hello, good morning everyone. Welcome to the Young Group. This is सुनील सिंह. अगर आपने द Young ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब नाउ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को ऑन द डेली बेसिस. आज है 15 अक्टूबर. आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे. हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट होगा वो भी डिस्कस करेंगे, यानी डिटेल में एनालिसिस करेंगे. चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को. इंडियन स्पेस एजेंसी का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अभी आपने तीन दिन पहले ही न्यूज़ देखी थी कि मोदी ने क्या किया, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी एसोसिएशन एजेंसी का क्या किया है, गठन किया है, जिसमें एक प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इंक्लूड है, जैसे एयरटेल, गोदरेज और भी बहुत सारे लोग इंक्लूड है. तो उसी का निर्माण किया था. कब? 12 तारीख को. आज क्या है, उसको अब बना दिया, एक अध्यक्ष दे दिया उसे, एक जनरल डायरेक्टर भी हो गया. तो यहाँ पर पूछा गया उसका अध्यक्ष कौन बना है, किसका? इंडियन स्पेस एजेंसी का. जयंत पाटिल, डिम्पल चतुर्वेदी, बिप्लब सेन और अमृत गुप्ता. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयंत पाटिल को इसका क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है. किसका? इंडियन स्पेस एजेंसी का. अगर इसकी वो बात की जाए कि इसका डीजी कौन है, जनरल डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल ए के भट्ट को क्या बनाया गया, इसका जनरल डायरेक्टर बनाया गया है. अच्छा, ये किसके अंडर काम करेगी, यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को. और इसका फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई. अगर इसकी उसकी बात की जाए कि चेयरमैन कौन है? केशवन. और हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. किस राज्य ने नौकरी न लगने वाली माताओं यानी नॉन वर्किंग मदर्स के लिए अम्मा योजना लॉन्च की? एक योजना लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? अम्मा योजना. कौन? नॉन वर्किंग मदर्स के लिए. तो बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये रहा है प्रेम सिंह तमंग ने एक क्या योजना लॉन्च की है नॉन वर्किंग मदर्स के लिए. अगर आगे वो कैपिटल की बात की जाए तो कौन है? सिक्किम. यहाँ का जनरल गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद कहाँ है? इसके राज्यपाल हैं. यहाँ की राज्यसभा की सीट की बात की जाए एक ही क्या है, लोकसभा सीट है यहाँ पे. और एक अपने वो इंडिया की जो सबसे लंबी ऊंची चोटी है, इंडिया हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा किस में पड़ती है, किस राज्य में? तो ये सिक्किम में ही पड़ती है, जो कि वर्ल्ड की थर्ड वाली है, थर्ड सबसे ऊंची चोटी, और इंडिया की पहली है, जिसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर. किसकी? कंचनजंगा की. और दूसरी सबसे बड़ी बात की जाए इंडिया की तो कौन सा? नंदा देवी, जिसकी कितनी है? 7816. ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, चमोली में. और आपको पता ही होगा सबसे ऊंची कौन है वर्ल्ड की? तो है माउंट एवरेस्ट, 8848, जिसकी क्या है, हाइट है. अब एक योजना और है, कहाँ पर? मणिपुर की थी. कौन सी? CM द हैसी करके उन्होंने लॉन्च किया, मोबाइल नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो लोग अपना सजेशन देंगे उसके हिसाब से देखो. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं. किस बैंक ने भारत में माइक्रो ATM लॉन्च किया है? माइक्रो मतलब पोर्टेबल, हाथ में ले सकते, इतना छोटा सा ATM है. आपने POS यानी पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन देखी होगी, डेबिट कार्ड से स्कैन करते कहीं पेमेंट किया हो, लेकिन उसमें क्या था, उसमें 2% आपको वो देना पड़ता है, पेमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है. इसी के बदले में क्या किया है, माइक्रो ATM लॉन्च किया है. इसमें उल्टा और होगा, 10% आपको मिलेगा. अगर आप माइक्रो ATM से पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, 10% आपको मिलेगा. तो आपको ये बताना कि कौन सी बैंक नहीं है? कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, PNB और एक्सिस बैंक. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक ने माइक्रो ATM लॉन्च किया है. और कोटक महिंद्रा इसके फाउंडर कौन है? उदय कोटक इसके फाउंडर हैं. SBI की बात की जाए तो SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में. इससे पहले क्या था? इंपीरियल बैंक था. अगर इसके चेयरमैन की बात की जाए कौन है? दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन है. PNB की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में. 1894 में इसकी स्थापना हुई थी. SS मल्लिकार्जुन राव इसके क्या है? चेयरमैन है. एक्सिस बैंक की कब हुई थी? 1993, 1993 में. और इसके चेयरमैन कौन है? अमिताभ चतुर्वेदी. MD एंड CEO है. कौन? अमिताभ चौधरी. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? जापान युद्ध अभ्यास, आपको नाम सुना लग रहा होगा. कौन सा? एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास. तो जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और USA. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? USA यानी अमेरिका के बीच होती है कौन सी? युद्ध अभ्यास. अभी
15 तारीख से, यानी आज से 15 तारीख से 29 अक्टूबर के बीच में चलेगी ये। 350 आर्मी के पैनलिस्ट गए हैं। कहाँ पर होना, कहाँ पर ये होगी अलास्का, अलेक्सा नहीं, अलास्का बोल रहा हूँ मैं, अलास्का यूएसए में। अलास्का यूएसए के लिए रवाना हो गई टीम, यानी अपने आर्मी मैन गए हैं। कितने, 350। कब तक चलेगी, 15 से 29 अक्टूबर के बीच में। अच्छा, एक और होती है वज्रप्रयार, वो भी किसके बीच में होती है, अमेरिका और इंडिया के बीच, जो अभी रिसेंटली हुई थी। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। एक और होती है कौन सी, पासैक्स एंड कॉप इंडिया। ये सभी एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, अमेरिका एंड इंडिया के बीच में होते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 5th। निम्नलिखित में से कौन मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी। आपको ये बताना कि मिस इंडिया अर्थ 2021 कौन बनी। रश्मि माधुरी, जौनिता गांधी, वंशिका परमार और वर्तिका गुप्ता। इसका सही आंसर क्या होगा, रश्मि माधुरी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बैठी हुई, ये कौन है, रश्मि माधुरी। क्या बनी, मिस इंडिया अर्थ 2021। और इनकी बात की जाए तो ये क्या बनी है, ब्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें वर्तिका, ये आप इसमें देख सकते हैं, सेकंड वाली थर्ड वाली वर्तिका, वंशिका परमार, सॉरी। तो ये क्या बनी हुई, ब्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर इसकी बात की जाए, मिस दिवा कौन बनी थी, अभी कुछ पहले ही हुआ था मिस दिवा, तो ये कौन बनी थी, हरनाज संधू। ये कहाँ से थी, चंडीगढ़ से थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 6। सुनील छेत्री ने किस ब्राज़ील के दिग्गज खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय गोल रिकॉर्ड तोड़ा। मेसी, रोनाल्डो, पेले और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेले। इनका पूरा नाम है एडिसन पेले। कहाँ के, ब्राज़ील के। इन्होंने कितने गोल किए थे, 77 गोल किए थे। इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने, सुनील छेत्री ने। इंडिया के शेर ने तोड़ दिया कितना, 79 गोल कर दिए, तो इनका रिकॉर्ड टूट गया। अब मैसी कौन है, ये अर्जेंटीना के। इनके गोल कितने, ओनली 80। तो बस नेक्स्ट नंबर इन्हीं का रिकॉर्ड टूटने वाला है, किसका, मैसी का। 80 गोल है इनके। एक कहाँ से, अर्जेंटीना से। और किस टीम के लिए खेलते, पेरिस सेंट्स के लिए खेलते। रोनाल्डो की बात की जाए तो इनके गोल कितने, 115, यानी 115 गोल है। और ये किसके लिए खेलते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं कहाँ से, ये पुर्तगाल से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 7। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, यानी अर्बन जो हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन जो शहर के लिए अर्बन हुआ था, क्या करना है कि गार्बेज वगैरह उन्हें पूरा क्लीन सिटी करनी है, उसके लिए। तो ये कहाँ तक बढ़ा दिया गया, यानी एक्सटेंड कर दिया गया। तो कहाँ तक, 2021-22, 22-23, 24-25 और 25-26। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25-26 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया। अभी स्वच्छ भारत मिशन ओनली चल रहा था, अब दूसरा लॉन्च हुआ, वो किसके लिए, वो ग्रामीण के लिए था। और ये किसके लिए, शहरी के लिए। तो इसे भी कहाँ तक बढ़ा दिया है, 25-26 तक बढ़ा दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 8। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार अपने स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करेगी। आपको बताना है कि कौन सी सरकार है जो आरोग्य वाटिका स्थापित करेगी। यानी इसमें क्या होगा, चंदन, तुलसी, गिलोय जैसे पौधे होते हैं ना, आंवले जैसे पौधे होते हैं, ये सारे पौधे लगाए जाएंगे। तो ये कौन सी सरकार है, यूपी सरकार ने एक पहल की है, स्कूलों में क्या लगाए जाएंगे, आरोग्य वाटिका जो स्थापना की है। तो क्या हो जाएगा, उसमें पौधे लगाए जाएंगे। यूपी की अगर सीएम की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ। अगर यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो कौन है, आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की सीट कितनी, 80 है, पर राज्यसभा की सीट कितनी है, 31 है। और यहाँ की स्टेट असेंबली की, यानी विधानसभा की बात की जाए तो कितनी है, 403 सीटें कहाँ पे, यूपी में, जो कि हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है, लोकसभा की और स्टेट असेंबली की भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट। कोका कोला इंडिया ने किसके साथ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी का विस्तार किया। यानी जो पहले से थे, इन्हें क्या करते, एक्सटेंड कर दिए और बना दिए। कहाँ तक, 2026 तक एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिए गए। तो कौन है, सौरव गांगुली, विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सौरव गांगुली के साथ कोका कोला के क्या था, ब्रांड एम्बेसडर, इसे पार्टनर, वो साझेदारी थी, क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। कौन, सौरव गांगुली। ये कौन है, BCCI के अध्यक्ष हैं, कौन, सौरव गांगुली। और यहाँ की अगर CEO की बात की जाए तो कौन है, जय शाह, जो हमेशा के लड़के हैं, वो कौन है, CEO है। और इनके क्या क्या नाम से जानते हैं, इन्हें दादा नाम से जानता है, प्रिंस ऑफ कलकत्ता नाम से भी जानते हैं, और बेंगल टाइगर और दादा नाम से ये भी जाना जाता है इनको। और ये कौन है, BCCI के अध्यक्ष हैं। तो BCCI की स्थापना कब हुई थी, 1928 में क्या हुई थी, BCCI की स्थापना हुई थी। BCCI क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर मेंस की जो कोच की बात की जाए, अगर कोच कौन है इसका, तो कोच कौन है, रवि शास्त्री। और वुमेन कोच कौन है, क्या, रमेश पवार, यानी रमेश पवार। कौन है, पोवार एक्चुअली में, POWAR, पोवार। तो कौन है, रमेश पोवार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 10, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जलवायु वित्त महत्वाकांक्षा को लेकर बढ़ाकर कितना किया? यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो कौन है जलवायु वित्त महत्वाकांक्षा उसे बढ़ाकर कितना किया? $50 बिलियन, $100 बिलियन, $150 बिलियन और $400 बिलियन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? $100 बिलियन सही आंसर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? एम आसाकावा, जो कि जापान के हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत चीन व्यापार कितने अमेरिकी बिलियन डॉलर तक पहुंच गया? यानी निर्यात तो आयात दोनों को मिला के कितना पहुंच गया? तो $90 बिलियन, $50 बिलियन, $25 बिलियन, $125, यानी एक्चुअली में ये पहुंच गया $90.37 बिलियन, यानी लगभग कितना? $100 बिलियन तक पहुंचने वाला है। लेकिन अभी आंसर क्या हो जाएगा? $90 बिलियन। हाँ, बताने वाला ये था कि इंडिया का जो निर्यात है वो 22% है। अपन खरीदते ज़्यादा बेचते कम है चाइना को, तो वो कितना बेच रहा है अपन को? 78% के लगभग। अपन कितना बेच रहे हैं? 22। लेकिन फिर अपन बहुत पहले कम बेचते थे, अपने में इजाफा हुआ 42% बढ़ गया। यानी पहले हम जितना निर्यात करते थे उससे ज़्यादा ही हो गया। कितना? 42%। तो टोटल कितना होगा? इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? $90 बिलियन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? अभी मैंने ये क्वेश्चन पिछली भी वीडियो में कवर कर चुका हूँ, लेकिन वो दूसरे तरीके से किया था। तो ये क्या होता है? अक्षय ऊर्जा क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें भारत की रैंक क्या है पहले तो अब ये देखो, तो कौन सी? 3rd रैंक हो गई। मैंने क्वेश्चन कवर ये किया था कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसका कॉल आया इंडिया के पास क्या कि हमारे परमानेंट मेंबर बन जाओ। तो क्यों आया था? वो इसीलिए आया था क्योंकि इंडिया क्या बन चुका है? एनर्जी को कंज्यूम करने वाला दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा देश बन चुका है, क्या करता है? एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए उसका कॉल आया था कि जाओ मेरे मेंबर बन जाओ। उसमें ऑलरेडी 30 मेंबर हैं। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस यानी फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ओयो के बोर्ड में कौन स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुई हैं? आपको ये बताना है। तो कौन हुई है? यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्वतंत्र निदेशक मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में कौन शामिल हुई? किसमें? ओयो में। तो दीपा मलिक, दीपक कर्माकर, पीवी सिंधु और मनु भाकर। तो आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर। ये कौन है? दीपा मलिक है। रियो पैरालंपिक जो 2016 के हुए थे। कब के? 2016 के। इन्होंने इसमें कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक 2016 में। तो ये अभी क्या बन गई है इसकी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ओयो बोर्ड। और अगर ओयो की बात की जाए तो कौन? ये 2013 में ये बना हुआ था। किसने? रितेश अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं और इन्होंने क्या किया था? इसे बनाया था, फॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 14, कब विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया? यानी आई साइट डे। तो कब विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया? 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी 14 अक्टूबर को क्या बनाया गया? इसका विश्व दृष्टि दिवस बनाया गया। अच्छा, 14 अक्टूबर को एक डे और मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बताओ? ये मनाया जाता है आपका, नहीं 14 को नहीं मनाया जाता, वो 15 को मनाया जाता है, मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अब इसका देखते हैं, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता? 14 अक्टूबर को। अब इसके इम्पोर्टेंट पूरे दिन वो भी देख लेते हैं। जैसे 1 को क्या मनाया गया था? वृद्धजन दिवस मनाया गया था। 2 को क्या? गांधी जयंती मनाई गई थी। 8 को क्या मनाया गया? एयरफोर्स डे मनाया गया था। और 9 को पोस्ट ऑफिस डे मनाया गया था। हाँ, तो जो मैं बताने वाला था वो भी बताने वाला था। और हाँ, 11 तारीख को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर पूछने वाला था कि 15 को क्या मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को स्टूडेंट यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे, जो कि APJ अब्दुल कलाम की क्या थी? बर्थ एनिवर्सरी होती है, यानी जन्म हुआ था कब? 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ था। इसलिए 15 अक्टूबर कब से? 2010 से क्या मनाया जाता? वर्ल्ड स्टूडेंट डे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं कौन था? वर्ल्ड साइड डे। यानी क्वेश्चन नंबर 15, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण करेगा? तो अडानी ग्रुप करेगा, रिलायंस ग्रुप करेगा, टाटा समूह और शिव नादर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अडानी ग्रुप करेगा। कब? कितने साल के लिए? 50 साल के। इससे पहले वो 2 को और हाई कर चुका है। किसे? असम का कौन सा? लोकप्रिय गोपीनाथ जो हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसे भी कर लिया। कितने? 50 सालों के लिए। दूसरा जयपुर का एयरपोर्ट था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसे भी कर लिया। अडानी ग्रुप ने तीनों को ही किया। कितने में? 50 साल के लिए। ये कहाँ पर? केरल में।
उसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो किसने साल के लिए कर लिया अडानी ग्रुप में 50 साल के लिए। अडानी ग्रुप की बात की जाए तो 1988 में इसका ये फॉर्म हुई थी और किसने, गौतम अडानी इसके कौन है, फाउंडर है वही। तो उन्हीं ने क्या कर लिया, हायर कर लिया। ठीक है, एक बात याद रखना है, कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना चाहिए अपन को। क्यों, एक तन खराब करता है, दूसरा मन खराब करता है। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।